न्याय नहीं मिला करता, न्याय मिलने में ही उठेंगे नहीं, वरना नहीं हिलेंगे हम। 2012 में तहसील में चक्का जाम किया था तारानगर की महिलाओं ने और सलेम 13 तारीख को खाते में आ गया था। वही महिला है, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, लेके जाएंगे, हटेंगे नहीं पीछे। हम अपने बहनों को अपने भाइयों के साथ से जी जान से साथ है और लेके जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीमा कंपनियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीमा कंपनियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी मोदी गलत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फसल बीमा क्लेम क्रॉप के आधार पे देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे देना होगा, देना होगा, देना होगा। सैटेलाइट रिपोर्ट खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। सैटेलाइट रिपोर्ट खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फसल बीमा क्लेम के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फसल बीमा क्लेम के लिए। एग्री न्यूज़ के तमाम साथियों ने राम राम नमस्कार। बकाया फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से लेने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने किसान सभा के नेतृत्व में चूरू कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने के 47वें दिन कलेक्ट्रेट को ठप कर दिया। किसान 5 घंटे तक कलेक्ट्री के कामकाज को ठप रखा। इस दौरान ना तो किसी को अंदर जाने दिया गया और ना ही किसी को बाहर जाने दिया गया। इसी दौरान कलेक्ट्रेट के आगे महापड़ाव स्थल पर सभा भी बराबर चलती रही। इस दौरान महिला किसान भी काफ़ी संख्या में मौजूद रही। किसान सभा के पदाधिकारी प्रत्येक गेट पर जाकर के धरने की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कलेक्ट्रेट ठप के दौरान पांचों गेट बंद होने के कारण लोग दीवार फांदकर अंदर और बाहर जाते हुए नजर आए। किसान सभा के पदाधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य की सरकारों के बीच समन्वय नहीं होने से उनका बीमा क्लेम अटक गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं होने से अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापति ने बताया कि एक तरफ चूरू का किसान पिछले 47 दिनों से सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ माकपा के विधायक बलवान पूनिया बीमा क्लेम को लेकर विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर में सभा को संबोधित करते हुए निर्मल प्रजापति ने क्या बताया, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्षेत्र की तमाम खबरें आप तक पहुंचा सकें। योद्धा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें गुरुजी संतलाल जी ने आप लोगों के बीच में रखी है। मैं संतलाल जी का कभी शिष्य तो नहीं रहा स्कूल और कॉलेज में, लेकिन मैं जब बीकानेर में पढ़ाई करता था उस समय आज जो संघर्ष हम लेकर के चल रहे हैं उस संघर्ष की शिक्षा गुरुजी संतलाल जी का एक पाठ मैंने इनसे भी पढ़ा। मैं किसान योद्धा आपको इसलिए कह रहा हूं, एक मशहूर शेर है, तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का, दिया वो जलेगा जिसमें दम है। एक तरफ राजस्थान और भारत सरकार एक तरफ है और दूसरी तरफ आप हो। अगर आज भी किसी नौजवान को या किसी किसान को ये लग रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस गहलोत के शासन और मोदी के शासन के खिलाफ है, हमें इस मुकाबले में नहीं रहना चाहिए। आप जो लड़ाई लेकर के चल रहे हो आपको इसकी गंभीरता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ इन दो सरकारों के खिलाफ नहीं है, इनके पर्दे के पीछे जो देश का बड़ा पूंजीपति कॉरपोरेट घराने जो मुनाफाखोरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हमारी लड़ाई उन चोरों के खिलाफ ही है।
आज गांव गांव से टेलीफोन आ रहे। हमने किसान को बड़ा फक्र है, हमने किसान को इतना जागरूक कर दिया। वो कैसी मई में हुआ था, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चली गई, जुलाई जाने के कगार पे हमारे किसान साथी जो नौजवान गांव कमेटियों में काम करते हैं, उनको बैंक का मैनेजर पूछ रहा है कि मेरे को प्रीमियम कब काटना है। शायद इनके राजस्थान सरकार के अफसरों के पास इतने टेलीफोन नहीं आते होंगे। राजस्थान से हमारे किसान सभा के नेताओं के पास राजस्थान भर से टेलीफोन आ रहे हैं। बोले भाई जी वो आपका बिम्बो कटसी थारली राड सत्या इतने बिम्बो को निकट है। बोले 31 जुलाई लास्ट है। मेरी 5 नंबर गेट के ऊपर ड्यूटी थी। वहां भादरा के हमारे तारानगर में एक थानेदार जी रहे हुए, भादरा तहसील में उनका गांव है। अपने राजगढ़ तहसील में भी कई गांवों में अप्रैल में जितनी बरसात हुई, वहां बरसात का कुंटल बिकेगा मोट, कुंटल 2 कुंटल बिकेगा मोट काट के और जून बुआर को छिड़को मार दियो। बताओ राजगढ़ में स्थिति है को नहीं, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी को नहीं हुई। आज जिका पहली बहुत बुआई करी भी मूंगे भी मोट गए, फाड़ आने की स्प्रे करने लग रहा। 15 दिन में महीने में वो फसल पक के तैयार हो जाएगी। अंपा फसल काट के घरे लिया उसका वो प्रीमियम कटाओ क्या वो अधिसूचना इसलिए जारी नहीं हो रही है। अधिसूचना के अंदर जब 2 जून को हम आए थे तब भी हमने आपको कहा था राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के सैटेलाइट को आने वाले समय में अधिसूचना में परमानेंट शामिल करना चाहते हैं। इसलिए अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है कि चूरू में सैटेलाइट के खिलाफ किसान मैदान में सड़क पर। आज जी का लोग बहुत जोश के सगाया में जोश की बहुत कदर करूं, लेकिन जिका लोग पूरे पिछले 46 दिनों पड़ाव डाल के बैठे हैं, खाने पानी होश की कदर भी करनी पड़ेगी। मुझे कल एक पत्रकार ने पूछा कि 46-45 दिन आपको हो गए, आपको क्या मिला? मैंने कहा 71 पटवार हल्कों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर आपत्ति थी बीमा कंपनी की सावनी 2022 की। आपत्ति भी किसी बीसी की बीसी 2021 बर्गी की बर्गी क्या बोला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सही क्यों नहीं हुई। आज क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गैलरी तरिया खारिज करो और सैटेलाइट बीमे को फैसलो करो। हम पूरे बैठा अठेगा कलेक्टर ने, अठेगा प्रशासन ने 71 की 71 आपत्ति खारिज करके राजस्थान सरकार ने बेचैनी पड़ी है। सैटेलाइट कौन लगे 2022 में गैर चीना के बीमे खातर थे पूछ वो करो। आजकल की जरूर फर्क है क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी में जिका भिजा फिरे नहीं मैं आप ही बच्चे भिजेड़ा ऊपरला जी का हानि उरे आगे समर्थन देके गया है। कहे गया कि आपका संघर्ष सही है और ये भी कहते हैं कि आप किसानों को जगाने का काम नहीं किया, हम जैसे जनप्रतिनिधि को जगाने का काम भी आपने किया। कहे हजूर कोई भिजा फिरे बना को राड जी की नहीं बा दूसरे फुर्गी है। अब ज्यादा कोई भजन बाजन ना मरो कि कांग्रेस और बीजेपी गए और छगन जी तो इतनी छूट देते हैं, बोले चुनाव आवे तो जोड़ा झंडा उठा लियो पार्टियां। अभी किसान के स्वाभिमान की, किसान के हक और अधिकार की लड़ाई है। उस लड़ाई में उन सबको शामिल करो, तब जाकर के गहलोत और मोदी सरकार हमारी बात मानने के लिए मजबूर होगी। आज आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ बैठी हैं, इनकी समस्याएं, इनकी अलग तकलीफें, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर यह निकम्मा प्रशासन तारीख पे तारीख दे रहा।
समाधान को नहीं आगे। मजदूर किसान की एकता बढ़ाओ और किसाना रो काम जी के दिन होसी। मैं मेरी बहना ने विश्वास दिया थार लो काम पहली कराएंगे फिर भीड़ कराना, फिर भी एकता बढ़ाओ। मैदान में लेके आओ। आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती है वो तो मजदूर भी नहीं है, वो मानदेय के ऊपर सरकार की अनुकंपा और मेहरबानी के ऊपर है, काम वो कर रही है। पहली गमा मुसाण होता 2 बार का, बाकी तो सामाजिक व्यवस्था है, जाति ताड़ी भी ले गया, लेकिन मुसाण होता 2, एक बडेरा का और एक छोटे बच्चा का है। मैं रूमे का डंडा कस्सी का डंडा है जिसका नावड़ता को नहीं है। आज आंगनबाड़ी ने टीकाकरण और पोषाहार के नाम पर जो समाज की सेवा की है, उस सेवा की बदौलत गांव-गांव में बच्चों के मुसाण खत्म कर दिए। ये सरकार सोचती है कि हमारी मेहरबानी से काम कर रही है। पीछे इनका प्रदर्शन था पूरे देश के अंदर, आंगनबाड़ी की बहनों ने अपने आप को मजदूर कह करके ये लाल झंडा उठाकर देश की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं बात करो गैलरे चीना बीमे की, 2 महीना हो गया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भेजी ने। जो ही क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी, बीमा कंपनी ने राजस्थान की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। बोला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में तो जो गाड़ी मानी है। मैं पूछो के गाड़ी मानी है? बोले खराब है वो लड्डू पी रहे और जिको गैलड़ो चीना रो बीमो नहीं, इंगी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में के खराब है वो लड्डू पी रहे हो। बोले तो क्यों कर करा? बोले कि सैटेलाइट लगाओ। बोले सैटेलाइट तो लगाड़ बोंदे। बोले यहाँ करो के सैटेलाइट लगा दे और की क्रॉप कटिंग लगा दे। 70% सैटेलाइट और 30% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का। परसों शनिवार को कलेक्टर से हम मिले थे। कलेक्टर का अब आ रहा सैटेलाइट में तो मैं रगड़ के भेज दूँ को नहीं लगे, या तो आज भेज दियो होगो नहीं तड़के उठ के भेज देगो। अगर ये पड़ाव नहीं होता, अगर ये संघर्ष आज नहीं होता चूरू की धरती के ऊपर, तो इनके सैटेलाइट के परखच्चे इस तरीके से नहीं उड़ते। 2022 की खरीफ में उड़ाया, रबी 2022-23 में उड़ा देंगे और सावनी 2021 का सैटेलाइट के परखच्चे भी उड़ाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन ले कान खोल के CID वाले। राजा चाहे क्या कोई यहाँ पड़ोस को निर्णय ले ले आवेश में आए, कोई मुड़ो पचोड़ो निर्णय ले लेके फिर आगे लड़ाई जिकी है बात दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। महाराज का नौजवान साथी है आ चाहे कि आज फैसलो करा के जाऊंगा, क्या फैसला कराऊंगा थे। एक सावनी 2021 का तो है नहीं, बहुत सारा लोग रबी 2017 में ले गए। जिका को बैंक प्रीमियम कौन काटो, जिका को बैंक पोर्टल पर कौन चढ़ायो, जिका में पटवार हल्का बदली गया। 72,000 किसानों की लिस्ट बना करके यहाँ के प्रशासन ने राजस्थान की सरकार को भेजा और राजस्थान की सरकार ने दिल्ली की सरकार को भेजा हुआ है। और पड़ाव चालता चालता वो फैसलों भी करा, इनमें कोई दो राय नहीं। मैं भी तो कई बार कहती, फिर कौन दो रहा हुई बात मारे वो ताऊ है जी को 7:35 बाद में घरे तब्दी मचावे पड़ोस में अरे एक दिन वो मेड़ा रो पिस्तौल लिया, पिस्तौल ले गए ऐसे वैसे शुरू हो गया। थानदार जी बन गया है तो हम कापर पड़े। वो जवान मेरे के आए आगे बोले भाई जी ताऊ तेरी मानने के मंगा दे क्यों करी पढ़ ले। मैं जाके ताऊ के गोरगाई करनी शुरू करी। वो ताऊ मान यार क्यों करी? बोले ना ना मेरा माड़ी बहुत करा की। वो तो करूँ क्यों रे? बोले तू आने एक लाइन में खड़ा कर दे। वो लाइन में खड़ा कर दूँ करेगो किए। फिर वो मेड़ा रो पिस्तौल काटो हट करूँ बोलो क्या वो चलाऊंगा इन गोली एक गोली उस सगड़ान मारना चाहूँगा तो एक गोली उठे सगड़ान मारना चाहो तो नहीं मेरे। समस्या जितनी है बीती लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी। आज 22 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाद में तो गहलोती बंचे कृषि मंत्री के बराबर वो अफसर। 2 घंटा वार्ता चली। हमारे 2 MLA साथ में थे।
हमारे एमपी साथ में थे, हमने अपनी बात रखी, उन जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। लास्ट में एमएलए में छगन जी एक ही बात कही, बोले थारो तो की बिगाड़ कौन सका। हालांकि वो अभी आह्वान करे को नहीं है, वो कराना जल्दी। छगन जी आके गया, बोले थारो तो की बिगाड़ कौन सका थे अफसर हो, आज ही महकमा गाओ तड़के हम दूसरों महकमा मिल जाओ, लेकिन मारी गया है थारा एमएलए। लोग आगे डील पर पूर छोटे गोली, फिर एमएलए पछा आता जोड़ी गिरी। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के कहे, बोले हाँ वो फैसला रिव्यू करेंगे, तब ये तो देखना पड़ेगा ना कि फैसला रिवाइज करने के बाद राजस्थान सरकार पर वित्तीय भार कितो जागो और केंद्र सरकार पर कितो जागो। बठई माथे में खाली वो है अपना कृषि विभाग का किसानों का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को वार्ता करना। हमारे इतने बड़े अफसर को यह पता नहीं कि राजस्थान सरकार का वित्तीय भार, भारत सरकार का वित्तीय भार प्रीमियम सब्सिडी के रूप में आज से 1.5 साल पहले चला गया। तुम अब क्या खड़ा रहे हो? अब तो जो भी बाहर जाएगा वो बीमा कंपनी के ऊपर जाना है। अब अगर फैसला खोरी जाए, जब बचन जाए तो बीमा कंपनी करी जाए, लेकिन बीमा कंपनी अब मन में ध्यान को नहीं थे कि तो समझो या नहीं समझो, आजकल दिल्ली की सरकार है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चला दियो। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो चुनावी चंदो बोला भी नहीं, हिंदी में गुर्जी आई बात है नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो खरीद लियो दिल्ली आ रहा हो और एक खरीद लियो जयपुर आ रहा हो। अब फैसलो बदल दे, जब लोड पड़े 550 करोड़ को, जब बया कह थाने 150-200 करोड़ रुपया में पहली देगे, जेब कटा दी बानो तो गेलो का हो, बारो गेलो को नहीं कर रहे, लड़ाई का की हो रही है। और किसान साथियों, आगामी आह्वान जो हमारे जिला कमेटी के साथियों ने फैसला किया वो आपको बता देंगे छगन जी। गांव-गांव में कमेटियां बनाओ, कमेटियों को मजबूत करो, अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन को मजबूत करो। आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है तो ये अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा है। कांग्रेस और बीजेपी के बल पर, आपके एमपी और एमएलए के बल पर अगर ये लड़ाई लड़ी जाती तो आज आपको 1.5-2 साल नहीं होते। उत्तर ढिंका मेरी बारी, बड़ा मजाक बना रखे, बड़े शर्म की बात है। आज राजस्थान की विधानसभा में हमारी किसान सभा का लीडर बलवान पूनिया फसल बीमा के ऊपर स्थगन प्रस्ताव लेके आया है। इधर आपका कलेक्ट्रेट ठप करने का काम चल रहा था, उधर राजस्थान की विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव चल रहा था। अगर ये कांग्रेस के राज के खिलाफ अपने आप को मुख्य विपक्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के राज के खिलाफ अपने आप को विपक्ष कहने वाले कांग्रेस के लोग आपके पक्ष में खड़े होते तो आज बलवान पूनिया के साथ खड़ा होते, शोर शराबा करके विधानसभा को स्थगित नहीं करवाते। एक भी एमएलए अगर कोई बोला है तो मैं दोबारा देखूंगा, सुनूंगा, बात करूंगा बलवान से, मैं पूछूंगा कि कौन कौन एमएलए आपके साथ चूरू जिले के किसानों के फसल बीमा के आंदोलन में आपके साथ खड़ा हुआ। अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको धन्यवाद का लेटर हम किसान सभा की तरफ से भेजेंगे, अगर नहीं खड़ा हुआ है तो उनको लानत भेजेंगे कि फसल बीमा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लूट के ले जा रही है, इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आप राजस्थान की विधानसभा में बोले कैसे नहीं। 22 तारीख की मीटिंग के बाद कमिश्नर भी नया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नया था, दोनों यहाँ बोले मैं तो नुआ ये बना समझाई नहीं करा राजपुर की गोंबल बिगड़े थे तो कानो मार दो फैसलो गलत हो क्यों मारो समझाई बोले मैं तो दोनों ही नया, मैंने 10 दिन को टेम दियो, वो 10 दिन को जो प्रोग्राम टाइम पूरा हो
सीआईडी वाला पूछ लगे बोले आगे के करोगा वो थे बताओ थारे हिसाब के करना चाहिए राजकीय के मन से है के क्रिया मन है बोले ना ना बे तो सगड़ा थाने बेरो है कि एक ही बताओ थान तो बेरो है थाने की छनो ही कोनी फिर बोले कि गहलोत साहब पूरी सरकार आवे सला सा मैं सोचो कोई जुड़लो उतान खतराता हुआ कोई धोख डाक बोलने नहीं होगी बोले कोई जुड़लो कोई धोख डाक मारना हो तो तुम्हें छेड़ा बोली बोले मंथन करना हो मंथन कह राज में दूसर क्यों करावा वो मंथन करना है जब तुम्हारे गाँव में क्या बताए बोले के बोले बूढ़ियो बाखड़ में माचो गाल गेर कड़ी भर गेर या बैठो और इतने कुतियो आयो कुतियो आता ही लो मरे बोले छोरा रोटी ले कुतियो आयो छोरे छपड़ियो देखिए वो बोले बाबा रोटी तो बनी बोले फिर डांग लिया खरीद के जान जाके हमारो प्रोग्राम भी सही है गहलोत साहब बीमो दे बात करे न जे बात करे बीमो नहीं दे खाली में ही बोल जान दिया फिर कहे कि तो एक्सीडेंट हो गयो बंद पता में चोट आ गई आप स्वास्थ्य की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करा आ सोचा के जल्दी स्वस्थ हो पर गहलोत साहब है अगर चूरू जिले में यह आंदोलन चलता रहा किसान इसी तरीके से रात और दिन चूरू की कलेक्ट्री के आगे बैठा रहा 28 अप्रैल को आप बनियाड़ा आए थे बात वही मिलनी अगली होसी मुलाकात बात वही मुलाकात मिलनी ने मुलाकात कहनी और जो वोट मांगना होगा जब होसी मुक्का ला पहली बार समझ लो मुझे कहने से कोई अर्थ नहीं है हमने राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि हमारे एमएलए के सामने उनके अधिकारियों को भी कहा पहली गलती राजस्थान की सरकार ने करी है 15 फरवरी 2022 को आपने प्रस्ताव तैयार किया चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हल्कों का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके सैटेलाइट से देने का फैसला किया पहली गलती आपने की है दूसरी गलती दिल्ली की सरकार ने की है आपके प्रस्ताव को स्वीकार करके सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा उपलब्ध कराए मैं वहां विद्वान आदमी ने आप पूछी कथे तो इतनी बता दो थारे सैटेलाइट में मान लेंगा बटो मन करके मान लेंगा छगन जी बैठे हुए मूंगफली बीमित फसल है सरदार सर तहसील में अरे अपनो मोठ माने दिखो गो अपनो मूंग दिखो गो गुआर दिखो बाजरी दिख गयो मूंगफली सैटेलाइटों की दिखी बा तो जमीन में 4 आंगल नीचे लगे वो तो फैसला सैटेलाइटों की करियो ये सैटेलाइट में मारने के लिए तैयार सरकार का फैसला है व्यवहारिक है सरकार को बदलना पड़ेगा ये संघर्ष जो हमने शुरू किया है जो मांग पत्र हमारा है उस मांग पत्र के ऊपर तरोतर कार्यवाही होती जा रही है और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से सरकार देना तय नहीं करेगी। अब कई बेलिया में एक चांटा छुट्टी और लाग रही है के टेम थोड़ो रहे तू रे रुक गए बैठ गयो बिन्ने लोग वोट मांगने लग गया तू कद गामा में शुरू होसी कई बेली आके बोले बस टेम तुम रहे अब काले बस सुनो बोले तेरे अब काले नको लाग जैसी तू तो लाग जा मैं वो एक ही बात पूछ रहे थे यार तो बता दो आप खम्या के दादी को लगा खम्या के दापा अपन लगे रहे लग गया वो काम भी हो जाएगो लेकिन वो काम जरूरी है आज अगर हम नहीं जीतेंगे इस संघर्ष को तो आने वाले समय में आप बीमे का भय भूल जाना बीमे का भय आप वो योद्धा हो किसान सभा के जब प्रदेश के अंदर गहलोत साहब की पहले वाली सरकार थी ये लोग एमपी और एमएलए भी नहीं थे एमपी साहब का बबोर एमपीआ ऐसी का एमएलए साहब आए अठला पट्टू एमपी आ रहा है कोई दूसरा राजगढ़ में कोई तीसरा सरदार सर में अंग बबोरा जब राज गहलोत साहब को पहले हो
जद भी अंपा लड़या राजगढ़ के झटका गोटा टिका के बीमो लियो राज वसुंधरा को आयो वसुंधरा के राज के खिलाफ भी कि किसान सभा के नेतृत्व में अंपा लड़के बीमो लियो राज मनमोहन सिंह को जब भी अंपा लड़के बीमो लियो राज आज मोदी जी को है गेला लड़के लियो राज बदलता रहेगा कि किसान सभा के संगठन में मजबूत बनाओ गांव-गांव में तैयारी करो आगलो प्रोग्राम निर्णायक होसी जिके के बारे में छगन जी थाने विस्तार में बता देगा भी प्रोग्राम की तैयारी करो ई पड़ाव में चाल चलाने की भागीदारी जिम्मेदारी ये सारी सुनिश्चित करो जब जाके अपनी लड़ाई सिरे चढ़ेगी और निकम्मों प्रशासन अठगी सरकार जिका कॉर्पोरेट और पूंजीपति आंगा दलाल बन के बैठा है बन सबक सिखाने को संघर्ष है जीतने तक लेके जाना पड़ेगा आई बात कह के मेरी बात खत्म करूं सगड़े साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।